जहांगीर खान आज अरेस्ट हो गया। बांग्लादेश का व्यक्ति नेपाल में जो अरेस्ट हुआ है ये बहुत पहले होना चाहिए था। टीएमसी के साथ मिलकर के जितने काले कारनामे करे थे उन सारे के कच्चे चिट्ठे खुलेंगे। इन लोग जितना अत्याचार किया है ना सबको चिन्हित कर करके सबका कार्रवाई किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। मैं हूं आपके यहाँ समीर वशिष्ठ। बात करेंगे हम वेस्ट बंगाल की, जहां पे जहांगीर खान को पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसके ऊपर 7 एफआईआर थे, 7 से कई गुना ज्यादा ही एफआईआर थे, लेकिन आज तक वो पकड़ा क्यों नहीं गया था। बंगाल चुनाव होने थे तब उसके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा था कि वो कुछ ना कुछ करके धांधली कर रहा है, वोट चोरी कर रहा है। वहीं जब आईपीएस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे तब वहां के अजय पाल शर्मा जब गए थे, आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको कहा था कि तुम सिंघम हो तो मैं पुष्पा हूँ, झुकूंगा नहीं साला। इस तरीके के उनके लफ्ज थे। और आज जहांगीर खान को पकड़ लिया गया है नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर से। आइए बात करते हैं, सर ऐसा क्यों है, टीएमसी क्यों तिलमिलाई हुई है? देखिए, जैसा कि जहांगीर खान आज अरेस्ट हो गया, बांग्लादेश का व्यक्ति और नेपाल के बॉर्डर पे पकड़ा जाता है और 7 से ज्यादा उसके ऊपर एफआईआर है। ममता बनर्जी की सरकार में, तत्कालीन सरकार के अंदर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुआ एफआईआर होने के बाद भी। और भाजपा की सरकार आने के तुरंत बाद उस पर एक्शन हो जाता है। सर, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर कौन एक्शन करता है? बीजेपी भी तो नहीं करती। क्या बाबा योगी ने विकास दुबे के ऊपर एक्शन नहीं लिया था? वो भी शायद हिंदू था और एक भाजपा के व्यक्ति था, ठीक है ना। तो ये क्यों कहते हो कि मतलब भाजपा वाले अपने ऊपर एक्शन नहीं लेते और अपनी पार्टी के व्यक्ति के ऊपर कौन एक्शन लेगा? मतलब इलेक्शन में धांधलेबाजी। जहांगीर खान बांग्लादेशी व्यक्ति, देश का व्यक्ति नहीं है, भारत का व्यक्ति नहीं है, बंगाल का नहीं है, बांग्लादेश का है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि वो बांग्लादेश के हैं? नेपाल के अंदर, वो सॉरी बंगाल के अंदर आज के टाइम में 90% नहीं कहूंगा मैं, तकरीबन 50% बांग्लादेशी भरा पड़ा था। अभी जैसे अभी बात हुई, इलेक्शन जीते भाजपा, वहां से बांग्लादेशियों का भागना चालू हो गया, बॉर्डर पे लाइन लग गई। बांग्लादेशी हैं तो बांग्लादेश जा रहे हैं ना। दिल्ली के अंदर कितने घुसपैठिए बैठे हैं, ऐसे अवैध रूप से रह रहे हैं। जहांगीर खान अपने आप को पुष्पा बताते हैं। वो कहता है अजय पाल शर्मा को कि मैं, तुम सिंघम हो तो मैं पुष्पा हूँ। लेकिन सिंघम सिंघम ही रहेगा। ये पिक्चर का डायलॉग नहीं चलेगा। जहांगीर खान अपना आप को पुष्पा बताते हैं। झुकूंगा नहीं साला। पर आपको पता है पटना में आने के बाद जो रियल फिल्म बनाया है अल्लू अर्जुन, वो भी झुक गया है। तो आपको पता है ना, यूपी बिहार के बंदे कहीं भी रहेंगे, आईएएस रहे आईपीएस रहे, वो झुका देंगे अच्छे अच्छे को। और ये तो बुलंद है, वो फिल्मों कहानी छोड़ दे। पहली बात तो भारत में आते हैं ये बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, भारत का नागरिकता ले लेते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बीबी तक भारत का रख लेते हैं, हो जाता है इनका, ठीक है। और ये करने के बाद भारत में चुनाव तक लड़ते हैं, उसके बाद भारत के हिंदुओं को आंख दिखाते हैं, ठीक है। आम पब्लिक छोड़ दीजिए, जब आईएएस ऑफिसर आईपीएस जाते हैं इनसे बात करने के लिए, तब इनको धमकी दिया जाता है कि हम पुष्पा राज हैं, झुकेंगे नहीं साला। अब बताइए कहां सही है? आप हमारा देश के खाओगे, हमारे ही देश की आंख दिखाओगे तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। उनको पता ही नहीं था कि ये पुलिस आया कहां से है, ये आईपीएस ऑफिसर आया कहां से। अगर उनको पता होता, उस व्यक्ति को अगर पता होता कि उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो ये बात नहीं बोलते, ठीक है। वो उनको सिंघम बताते और कहते हैं मैं पुष्पा हूँ, मैं झुकूंगा नहीं। इस देश का दुर्भाग्य रहा है शुरू से, आजादी के टाइम से, आजादी से पहले से, कि हिंदू लोग, अपने ही लोग सेकुलर बन चुके हैं। कितना भी बगल वाला गलत कर रहा हो ना, कहेंगे नहीं ये तो सही है। सुन बात, आज बंगाल में जो हालात हो रखा है, ठीक है, आज क्यों बीजेपी को वहां मेहनत करना पड़ा? क्यों वहां का जनता बीजेपी के लिए मर मिटने के लिए तैयार हुए कि नहीं हम बीजेपी लाएंगे, कुछ भी करेंगे हम बीजेपी के लाएंगे, हम एक टाइम खाना नहीं खाएंगे पर बीजेपी के लाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे अत्याचार हो रहा था। जितना रोहिंग्या मुसलमान थे, वहां के हिंदुओं, खासकर दलित लोग को, आज यहाँ बड़े बड़े चंद्रशेखर रावण बोलते हैं कि हम दलितों का नेता है, हम गरीबों का नेता है। एक बार भी नहीं गए संदेश खाली पे बोलने के लिए कि वहां पे क्यों गलत हो रहा है। एक बार भी ममता बनर्जी का टारगेट नहीं किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर ममता बनर्जी हर वो काम की है जो उसको फायदा होना चाहिए, ठीक है। आज ममता बनर्जी के 4 दिन के सत्ता गया है, इतना पगला गई है कि क्या यूसुफ खान, क्या नाम है जो संसद है, उनको कह रहा है कि इस्तीफा दे दो अपना और हम उस जगह से चुनाव लड़ेंगे। बताइए सही है क्या ये चीज? आज हुआ ना अरेस्ट, नेपाल में जो अरेस्ट हुआ है ये बहुत पहले होना चाहिए था, पर चलिए लेट हुआ है, पर व्यवस्था अच्छा होगा इसका।
समझ बात ना। टीएमसी का ये आरोप है, खास करके ममता बनर्जी का ये आरोप है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जो है मारा जा रहा है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और उनके साथ में अभिषेक बनर्जी के ऊपर भी हमला किया गया। उस पर मैम देखिए, मैं पहले बताता हूँ, मैं कोई भी अगर किसी पे भी हिंसा करता है मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, गलत है। पर ये बताइए कि बीजेपी के नेता लोग के, बीजेपी के कार्यकर्ता के, जब बीजेपी की सरकार के बंगाल में नहीं था, चुन चुन के मारा गया है, खदेड़ के मारा गया, तक मार दिया गया है। हाल फिलहाल में देखे होंगे कि जो हमारे मुख्यमंत्री का जो पीए थे उनको तक गोली मार दिया गया। कहां से आदमी सेफ था बताइए? कोई सेफ था क्या वहां पे बंगाल में? कोई सेफ नहीं था। और आज अगर कोई एक गरीब बंदा, कोई गरीब वाला 4 बंदा अगर अभिषेक बनर्जी पे पत्थर मार दिया, पत्थर भी नहीं मारा मैडम, चप्पल मारा, जूता मारा है, ठीक है, क्योंकि उनकी औकात जूते बराबर है, तो जूता मारा। इनको बुरा लग रहा है कि हमको जूता क्यों मारा है। अगर तुम इतना अच्छा बंगाल में काम किए थे तो वही जनता आपको जूता क्यों मार रहा है? आपको वही जनता जूता क्यों मार रहा है, चप्पल क्यों मार रहा है? कहीं ना कहीं मैम बंगाल में जो अत्याचार हुआ है ना, मेरे को लगता है कि कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा अत्याचार जो हुआ है वो बंगाल में हुआ है, बंगाल के हिंदुओं के साथ। अगर बंगाल के हिंदू आज अगर वहां मजबूत नहीं होते तो मेरे को लगता है कि आने वाले चंद साल में वहां हिंदू बसते नहीं। मैम तृणमूल कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, या तो वो अरेस्ट हो रहे हैं या तो वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्या खौफ आ गया उनको? देखिए, टीएमसी का पश्चिम बंगाल में जो स्थिति हो चुकी है, और चुनाव के बाद जो ममता बनर्जी कहती थी कि कुछ % लोग को छोड़ देंगे तो बहुसंख्यक का इलाज कर देगा, आज बहुसंख्यक ने ममता बनर्जी से लेकर के टोटल टीएमसी के कार्यकर्ताओं का इलाज कर दिया। और आज आधे से ज्यादा लोग टीएमसी से भागी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि टीएमसी के साथ मिलकर के उन्होंने जितने काले कारनामे दिए हैं वो सारे काले कारनामे के चिट्ठे खुलने वाले हैं। शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से कहा है कि एक एक गवर्नमेंट के फंड्स को निकालने का प्रयास करेंगे और सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट जो हुआ है सब बाहर आएंगे, एक एक मदरसे का रेस्क्यू होगा, सारे मदरसे को पेपर देना पड़ेगा अपना अपना सब चीज का। तो अब जो मुल्लों के मसीहा बनने वाले थे, जो तमाम तरह के लोगों को, टोपीबाजों को के मसीहा बने हुए थे, उन सारे लोग एक्सपोज जब हो गए तो अब इनको पेट में दर्द हो रहा है। आज टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, तो बिहार के राष्ट्रीय जनता दल हो, इन सारे लोगों का गठबंधन क्यों हुआ था? एक एक लोगों को एक एक प्रदेश से हराने के लिए, जिताने के लिए नहीं। बिहार से राजद को आने नहीं दिया, टीएमसी को जाने दे दिया, ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ कर दिया, दिल्ली से केजरीवाल को समाप्त कर दिया। लेकिन आज आ रहा है उसमें भी डीएमके के नेता नहीं आ रहे हैं। केजरीवाल आकर के लंबी लंबी बातें कर रहा है। केजरीवाल आने वाले टाइम में पश्चिम बंगाल से भगवान मान का भी किला उखाड़ देगा, उसके बाद सारे बेरोजगार हो जाएंगे। और इन नेताओं का टीएमसी से बागी होने का क्या मतलब है? टीएमसी के साथ मिलकर के जितने काले कारनामे करे थे उन सारे के कच्चे चिट्ठे खुलेंगे, एक्सपोज होंगे। उससे डरने के, उससे बचने के लिए अब ईडी सीबीआई से भागने वाली ममता बनर्जी अब कहां भागेगी? अब ममता बनर्जी दिल्ली एक भी बैठक के लिए नहीं आती थी, आजकल लगातार दिल्ली आ रही है, क्यों? उनको पता है कि अगर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल का दामन पकड़ के नहीं रखेंगे तो ये हमारे विकलांग के उस लाठी का सहारा है, ये लाठी गिरेगा कि हम घुलट जाएंगे। तो बिल्कुल पूरी तरीके से आई तो तिलमिला के फिर चली भी गई ना बिहार, देखिए बंगाल। देखिए, पश्चिम बंगाल में पिछले 12 साल से जो कलंकित पार्टियां थी, जिन्होंने तमाम तरह के हिंदुओं के मुद्दे को दबा करके सिर्फ मस्जिद बनाने का काम करा था, जो तमाम तरह के बांग्लादेशी रोहिंग्या को पश्चिम बंगाल में नागरिकता देने का काम करा, जो सिंदूर मंगलसूत्र तक पहनने पर आफत लगा दिया, मंदिर थे लेकिन पुजारी नहीं थे। पश्चिम बंगाल की जो स्थिति थी, हिंदुओं के लिए कोई बोल नहीं सकता था। आज पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद से हिंदुओं को रातों रात पलायन करना पड़ रहा था। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के विरुद्ध नारे लगते थे। जितने भी भारतीय जनता पार्टी या मोदी के कब्र खोलने वाले नारे थे वो या तो जेएनयू से निकलते थे या पश्चिम बंगाल से निकलते थे। क्यों निकलते थे? क्योंकि वहां की रूलिंग पार्टियां जो थी, जो लगातार वहां पर सत्ते पर 12 साल से काबिज थी, जो लगातार वहां पर शासन कर रही थी, वो सारे लोगों का काम ही था कि हिंदू विरोधी जितने एजेंडे पर बात करोगे तमाम तरह के लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे, जो जिहादी आतंकी किस्म के लोग हैं वो सारे। लेकिन इस बार एसआईआर हुए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने इस देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नकेल कसा। जितने बांग्लादेशी आधे भागे जा रहे हैं, आधे भगाए जाएंगे, और सब जब चले गए तो अब तो ममता बनर्जी के रिश्तेदार एक्सपोज हो गए, और इनके रिश्तेदार एक्सपोज होने के बाद टीएमसी की कुर्सी चली गई, तो टीएमसी की कुर्सी जाना जो लाजमी हो गया। अब इनको बचने के लिए आज दिल्ली जाना है, कल लंदन जाना है, परसों विदेश जाना है। सारे जगह जहां भी जाए ये हर जगह से मार खाएंगे, और टीएमसी बिल्कुल कमजोर हो चुकी है।
टीएमसी, अब टीएमसी जिस तरीके से टीएमसी बनी थी उससे पहले की पार्टी को समाप्त कर दी थी, अब टीएमसी को समाप्त कर देगी वहां की भारतीय जनता पार्टी। सर आप हिंदू की बात करते हैं, इस देश में जो है 4 धर्म को माना गया है, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी बात हो, मुस्लिम हो, सबकी बात हो, मैम सुनिए, सब इस देश के हिस्सा है। सर आप हिंदू को लेके चल, मैं आज मैं बताता हूँ। कभी आपने सिखों को देखा है? मैं बहुत सम्मान करता हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी को बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत मानता हूँ, ठीक है, इनसे ज्यादा मैं किसी को नहीं मानता। कभी आज तक सिखों को देखे हैं कि सीपी, लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार कभी बम लेके फटे हैं क्या कहीं पे? कभी हिंदुओं को सुने हैं कि कहीं बम से फटे फॉरेन कंट्री में? इन्हीं लोग के साथ यही लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इन लोग मैडम ये अपने बाप दादा के सगे नहीं है तो हमारे क्या सगे होंगे? आपको पता है इतिहास कि अपने अब्बा के खास नहीं हुए, अपने चाचा के खास नहीं हुए तो हमारे सगे होंगे क्या? और जो हालात बंगाल में हो रखा था, इन्होंने जो साजिश कर रखा था कि हमको बांग्लादेश बनाना है, ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है, और उन्होंने नक्शा में क्या दिखा दिया? बिहार तक। अरे मूर्खो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम गलती से बंगाल बॉर्डर तुम्हारा पड़ा है। अगर बिहार बॉर्डर पड़ता ना बांग्लादेश का तो मैडम कहते हैं बांग्लादेश को तो कब तक कब्जा लेते। अगर बिहार से होता तो मैडम मैं तो कहता हूं कि हर बिहारी को जहां जहां सरकार को लगता है कि डेंजर जोन है, हर बिहारी को, जितना हम बिहारी में जितना जाति है ना, सब जाति को बॉर्डर पे बसा दो, 1,000 घर। मैं लिख के देता हूं, चैलेंज करता हूं कि घुस के दिखा दे भी भारत में। मैडम हम 1 गज के लिए और 1 इंच के लिए 10 पीढ़ी लड़ते हैं, 10 पीढ़ी। और ये तो बांग्लादेशी पाकिस्तानी हमसे लड़ेंगे? इनकी औकात है? इनका इतिहास बस वहीं तक है जहां तक कमजोर लोग हैं। जहां हम लोग घुसे और जिस जोन में हम लोग घुसते, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश वाले, इसका मतलब बंगाल वाले कमजोर है? कमजोर नहीं है, लाचार है बेचारे। बकिया लाचार नहीं है, अब कमजोर नहीं है, क्योंकि वहां पे मुख्यमंत्री बब्बर शेर मिल चुके हैं। अब जब बब्बर शेर मिल चुके हैं तो जब बब्बर शेर एक बार जागता है ना तो अपने एरिया को सबको जगा के रखता है, समझ बात ना? तो अब जाग गए हैं। अब वहां जो चल रहा है ना बुलडोजर, ये सब जो चल रहा है, चलना चाहिए, समझ बात ना? टीएमसी जितने आरोप लगा रहे हैं वो सब झूठ है। टीएमसी कब सही बोला है? शुरू से गलत बोला है। ममता बनर्जी आज आई थी दिल्ली में, आप लोगों को पता है, कांग्रेस से इन लोगों इंडिया गठबंधन का मीटिंग था। मैडम जो कांग्रेस अपने बाप के सगे नहीं हुए, इनके सगे हो जाएंगे? जो अपने राहुल गांधी जो अपना चचेरा भाई को नहीं देखा, जो अपना चाची को नहीं देखा, दूसरा पार्टी का जगह लेना पड़ा उनका, ये देश के होंगे क्या? ये कभी किसी के नहीं हो सकते, सगे किसी के नहीं हो सकते। और मैं तो सीधा कहता हूं, जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं, चाहे ना मेरा भाई हो, मेरा बाप हो, या कोई भी हो, समझ बात ना? और बंगाल में जय श्री राम हो रहा है, समझ बात ना? अभी उत्तर प्रदेश आ रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और योगी जी के लिए हम लोग तन मन धन सब दे देंगे योगी जी के लिए, समझ बात ना? हमें योगी जी चाहिए, मोदी जी के बाद योगी जी चाहिए, और योगी जी के बाद बहुत सारे अपने हैं ऐसे कि फिर उनको हम लाएंगे। उनके सांसद क्यों छोड़ के जा रहे हैं? उनको किस बात का डर है कि उनके पर कार्रवाई हो जाएगी अगर रहेंगे तो, या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ कि बच जाएंगे? देखिए, बीजेपी में शामिल हो या ना हो, बीजेपी वैसे भी बहुमत से पार्टी लाई है, उनको तोड़ मरोड़ नहीं करना है। वहाँ के लोगों ने जिस तरीके से वहाँ के सांसद विधायक ने करप्शन करा है, उनको पता है कि ममता बनर्जी उधर पूछता था चोली के पीछे क्या है ना? यहाँ ममता बनर्जी कहती है कि वो साड़ी के पीछे क्या है, वो सफेद वाली। डायन और चुड़ैल के आड़ में पश्चिम बंगाल जिस षड्यंत्र के तहत चल रहा था, उस षड्यंत्र एक्सपोज हो गया। और मैं कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी के कच्चे चिट्ठे खुलेंगे। अच्छा, अभी जहांगीर खान को जो है वो पकड़ा गया है नेपाल के बॉर्डर से, उस पर आप क्या बोलेंगे कि वो टीएमसी नहीं छोड़े इसलिए वो पकड़े गए, या कोई और रीजन? देखिए, जहांगीर खान हो, जितने खान हो, पठान हो या रहमान हो, अब्दुल हो, ये सारे कहीं ना कहीं दबोचे जाएंगे। इन सारे का काम इस देश में आतंकवाद फैलाना है, इस देश में जिहाद फैलाना है। इस देश में आप देखिए, आज भी एक बोर्ड आया है कि हम इस देश में 21% हैं, तो हमारी हालत ये है, जिस दिन हम बहुमत सरकार में आ जाएंगे उस दिन हम हिसाब कर देंगे। जितने भी बचे हुए हैं इस देश में पल रहे हैं, उन सारे लोगों का इलाज करने के लिए इस देश की पार्टी, इस देश के युवा और इस देश का संगठन सारे एक्टिव हैं, और कोई कुछ नहीं हो सकता है। कॉकरोच बनने से, आतंकवाद बनने से, नीलचट्टा, तिलचट्टा और भीमचट्टा बनने से कुछ नहीं हो सकता है।
इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलो सब चल रहा है। ममता बनर्जी अपने कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर रही थी, समाप्त हो गई। जो संविधान और लोकतंत्र को के कंधे पर बंदूक रख करके चलाया, लोकतंत्र खतरे में, आरक्षण खतरे में, संविधान खतरे में, दलित खतरे में, SC/ST खतरे में, ये सारे तो खतरे में नहीं है, लेकिन सारे जगह की ये सारी मुसलमान खतरे में है, लेकिन इन सारे जगह पर राजनीति करने वाले सारे राजनेता खतरे में आ गए, सारे खत्म हो गए। एक एक करके तेजस्वी से खत्म हो गया, ममता बनर्जी खत्म हो, सारे। अब TMC वाले लोगों के पास यही है कि किसी तरीके से जेल जाए और जेल जाकर के वो वहां पर बच सकते हैं, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मतलब जहांगीर जो खान है वो इसलिए वो पकड़े गए हैं क्योंकि वो TMC से नहीं निकले हैं। मैं खान पठान की बात ही नहीं करता। खान पठान इस देश में सिर्फ आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले लोग वो कहते हैं कि मैं पुष्पा हूँ, मैं कभी झुकूंगा नहीं। कौन को बोले थे? क्या बात करते हैं, पुष्पा हूँ झुकूंगा नहीं। इस देश में पुष्पा भी झुकेगा, सब झुकेगा। अगर कोई नहीं झुकेगा तो सिर्फ योगी जी हैं, योगी जी के अलावा सारे झुकेंगे। योगी जी के लिए योगी जी को हमको 6 महीना के दे दीजिए, योगी जी को रेंट पे, कि हमारे देश को सुधार सके। अब सोचिए, ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री कह रहा है कि हमको योगी जी को भेज दीजिए 6 महीना के लिए, हमारे देश को सुधारना है। अब बताइए, और अगर ममता बनर्जी चले जाए सुधारने दूसरे देश को तो वहां बांग्लादेशी भर देगी वो। अगर ममता बनर्जी का चलेगा ना तो बांग्लादेशी भर देगी, क्योंकि उसको बरकरार सत्ता वहां भी चाहिए। पहली बात तो ममता बनर्जी से कुछ हो नहीं रहा है, पहली बात तो दिमाग खराब हो चुका है, ठीक है। लेडीज अच्छी है, बाकी सोच बड़ा गलत है, ठीक है। अच्छी इसलिए है कि कम से कम कपड़ा नहीं बदलती है औरों के जैसा, एक कपड़े में काम चला लेती है, योगी जी की जैसा, पर सोच बहुत गंदा है। अभी आई थी, आज के डेट में आई थी दिल्ली में, इन लोगों का इंडिया गठबंधन का मीटिंग था, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, गुस्से में गई है, गुस्से में गई है भाई साहब। तृणमूल कांग्रेस के ज्यादातर सांसद पार्टी क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं? मैं सुनिए, राहुल गांधी तो वो गिरगिट है ना, कि उस सत्ता में आने के लिए, विपक्ष में रहने के लिए, सत्ता में आने के लिए वो हर चीज अपनाएंगे कि उनको सत्ता चाहिए, पहली बात तो। पर सत्ता मिलेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है। उनको विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा, कभी 99 सीट लेके, कभी 50 सीट लेके, कभी 59 सीट लेके, समझ ना, ऐसे विपक्ष में उनको बैठना पड़ेगा। सत्ता कभी मिलेगा नहीं जब तक हम जिंदा हैं। हमारे मरने के बाद पता नहीं, बाकी हम अपने बेटा को भी यही बोल के जाएंगे कि बेटा सब कुछ होएगा, देश को छोड़ना नहीं है, गद्दार को साथ नहीं देना है। सुवेंद्र अधिकारी के आने के बाद ही ये एक्शन हो रहे हैं, ये बड़े बड़े TMC के दावे निकल रहे हैं, क्या बीजेपी का कोई जाल तो नहीं है? मैडम, अगर ये चीज अगर पहले होता, क्योंकि देखिए आर्मी के अंदर पूरा देश आता है, आर्मी जब चाहेगा, जब जोन सा एरिया का चाहेगा उन एरिया के अपने अंदर लेगा और सही कर देगा। अगर उस टाइम मोदी जी करवाते ना, अमित शाह जी करवाते, तो पूरा देश के लोग कहते कि देखिए आज TMC के नेता के साथ गलत हो रहा है, अत्याचार कर रहे हैं। पर आज जीत के आए हैं, फुल बहुमत से आए हैं, किसी का उससे नहीं आए, कृपा से नहीं आए हैं, मेहनत करके आए हैं, फुल बहुमत से आए हैं, और जो अच्छा लग रहा है बंगाल के लिए वो कर रहे हैं और करना चाहिए, ठीक है। TMC के कार्यकर्ता खौफ में है इसलिए TMC छोड़ के जा रहे हैं, कोई और रीजन है? नहीं, खौफ में इसलिए है कि उनको पता है कि अत्याचार उन्होंने कितना किया है बीजेपी पे, बीजेपी के कार्यकर्ता पे, और वहां के दलित महिलाओं लोग पे, गरीब हिंदुओं को, ठीक है। इन लोग जितना अत्याचार किया है ना, सबको चिन्हित कर करके सबका कार्रवाई किया जाएगा। आप TMC छोड़ दीजिए, चाहे कुछ भी करिए, चाहे बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं मोदी जी से मांग करता हूं कि कोई भी TMC छोड़ के आता है अपने अंदर बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आपको बंगाल में सरकार बनाने से ज्यादा सीट मिल चुका है, तो आप इन कचरों को लेके क्या करोगे? इन कचरों पे कार्रवाई करिए, इन कचरों पे तोड़िए, इनको गाजीपुर बॉर्डर पे ले जाके लाके फेंक दीजिए, हम लोग इलाज करेंगे और चील और कौवे को छोड़ देंगे, इनको खा के कहानी करता हूँ। एक भी कार्यकर्ता साफ नहीं है, बिल्कुल साफ नहीं है। जब उनका गुरु ही, जब पता है, जब गुरु ही पूरा काला कर रखे हैं, अपना चेहरा पूरा काला कर रखे हैं, अभिषेक बनर्जी पूरा करप्शन कर रखे हैं, तो कहां साफ रहेंगे बताइए? जिस व्यक्ति को राम से नफरत हो रहा हो, यही ममता बनर्जी को राम से नफरत था, वो कभी हिंदुओं को होंगे क्या? अब मैं खुला चैलेंज करता हूं कि मेरे लिए, मेरे देश के लिए मेरा पहले धर्म जरूरी है, मेरा धर्म सुरक्षा, मेरा देश सुरक्षा रहेगा। अगर मेरा धर्म सुरक्षा नहीं रहेगा, मेरा देश सुरक्षा रह ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक हमें जो लोग जातियों में बांटेंगे, हमारा देश सुरक्षा नहीं रह सकता। हमारे योगी जी बोले हैं कि जब बटोगे तब कटोगे, तो हमें बटना नहीं है। ठाकुर है हमारे बड़े भाई है, ब्राह्मण है हमारे बड़े भाई है, जो हमारे बड़े भाई है। और दलित लोग सभी कहते हैं कि आपको सिर्फ वोट के लिए और आपको सिर्फ सत्ता में यूज करने के लिए आपको बरगलाया जा रहा है, आपको बुड़बक बनाया जा रहा है।
आपको संकट में आपको साथ देने वाले हम ही ठाकुर भाई, हम ही ब्राह्मण भाई, हम ही ओबीसी वाले, हम ही दलित सब आपको सपोर्ट करने वाला, कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, न चंद्रशेखर रावण, न कांग्रेस, न कोई भी। आज जो नारा लग रहा है मीम भीम जी, मैं कहता हूं कि एक भीम गए थे बन के कहा पाकिस्तान में भी, जब उनका वहां काम हो गया ना तो उनको वहां से भगा दिया गया था। जैसे में आप जान लोगे कौन मंडल थे भाई साहब, एक मंडल थे क्या बोलते हैं अपना, यहीं से थे बंगाल से, मंडल कोई गए तो वहां पे संविधान लेके उस देश के लिए सब कुछ दिए, अपना सब कुछ दिए, पर उनको क्या मिला? वो किसी का नहीं है मैडम, मैं खुला कहता हूं, मैं चैलेंज दे के कहता हूं किसी का नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है, ये अपने के नहीं तो हमारे क्या सगे होंगे। आप देख सकते हैं हमने इनसे बात करने की कोशिश की तृणमूल कांग्रेस को लेकर, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जो हो रहा है एकदम सही हो रहा है, जनता जो है वो सपोर्ट में है सरकार के। लेकिन सवाल ये है कि जब इतने सारे कार्रवाई करनी थी, जब इतने सारे FIR थे, तब क्यों ध्यान नहीं दिया गया, और जब बीजेपी आती है तब सबके काले चिट्ठे ही क्यों खुलते हैं, सरकार बदलने के बाद ही काले चिट्ठे क्यों खुलते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। कैमरामैन मोहित के साथ मैं समी वशिष्ठ, देखते रहिए ONE न्यूज़ हिंदी।